गरीब आदमी की सोच कौन रहा है ये बताइए ना। यहाँ पर तो सिर्फ सियासत, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप यही हो रहा है। अभिषेक तिवारी, पूजा जी, बड़े ही जिम्मेदारी के साथ मैं बोलूंगा कि हिंदुस्तान के अंदर जो भी हो रहा है, इसमें भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की विफलता, नरेंद्र मोदी जी की नकारापन और इनका निकम्मापन दिखाता है। ये केवल और केवल प्रधानमंत्री से लेकर के प्रचार मंत्री बन गए हैं। विदेश जानते हैं मोदी 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 होता है। आज देश की हालत बद से बदतर है। लोगों के घर में रोटियां नहीं बन रही हैं, महंगाई अपने चरम पे है, बेरोजगारी अपने चरम पे है। क्या कारण है? आज क्या देश का प्रधानमंत्री हर एक गली पे, चौक पे, चौराहे पे यही चर्चा हो रहा है, कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं। जब 2014 में कांग्रेस की सरकार थी, जो क्रूड ऑयल था 110 रुपए प्रति डॉलर था, $110 प्रति बैरल था, तब उस टाइम में हिंदुस्तान की जनता को 70 रुपए पेट्रोल डीजल मिलता था। आज 26 तारीख को जब हम लोग बैठे हैं, जब हम बात आपसे कर रहे हैं, आज $98 प्रति बैरल है। तो आज भी 102 रुपए मिल रहा है। आखिर क्या कारण है? ये पैसे जा कहां रहे हैं? और केवल पेट्रोल और डीजल की बात है, ये देश की सरकार जो है हर एक मोर्चे पर निकम्मापन है, हर एक मोर्चे पर विफल रही है। ये तो महंगाई की बात हो गई। जो हमारे बच्चे हैं, जो एक गरीब परिवार अपने ज्वेलरी रख करके मां अपने बच्चों को पढ़ाती है, ट्यूशन कराती है, कोचिंग कराती है, उनका पेपर लीक कर लिया जाता है। आज तक नरेंद्र मोदी सरकार ने लगभग 95 पेपर लीक कराई है। तो ऐसे निकम्मे सरकार को, ऐसे विफल सरकार को महिमा मंडन जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आकर के करते हैं, तो मुझे लगता है इस पर ज्यादा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। क्या कारण है कि अगर ईरान कहता है कि हम तेल देने के लिए तैयार हैं, रशिया कहता है हम तेल देने के लिए तैयार हैं, आखिर नरेंद्र मोदी जी के एपस्टीन फाइल में क्या राज छुपा है कि वो तेल लेने के लिए तैयार नहीं है? अमेरिका, ट्रंप कहता है मोदी जी बैठ जाओ, मोदी जी कहते हैं जी हुजूर। ट्रंप कहता है मोदी जी खड़े हो जाओ, बोलते हैं जी हुजूर। ट्रंप कहता है आपको रशिया से तेल नहीं लेना, बोलते हैं जी हुजूर। ट्रंप कहता है आपको पाकिस्तान से युद्ध बंद कर रशिया से तो तेल खरीदना वापस शुरू हो गया ना। मैं कह रहा हूं 60% आयात नरेंद्र मोदी सरकार ने कम कर दिया है। ईरान से जो रुपए में तेल देने के लिए तैयार था, उससे तेल लेना पूरी तरीके से बंद कर दिए। आखिर क्या मजबूरी है? अभी मोदी जी गए थे 5 राज्य में, 5 विदेशों यात्रा पे गए थे। वो बोले कि हम इन्वेस्टमेंट लेकर के आएंगे, इन्वेस्टमेंट लेकर के आए थे। मोदी जी जैसे हवाई अड्डा पे उतरे भारत में, पता चला इनके जो 2 मित्र हैं, जितना इन्वेस्टमेंट लेकर गए उससे ज्यादा अमेरिका में जाकर वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो आखिर देश की जनता को बेवकूफ कब तक करोगे? कब तक बरगलाने का कार्य करोगे? आज पूजा जी, मैं लास्ट बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। आज हिंदुस्तान का हर वर्ग परेशान है, चाहे महिलाएं हो, चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे युवा हो, चाहे वो कोई भी बिजनेसमैन हो, चाहे स्टूडेंट हो। नरेंद्र मोदी सरकार केवल उद्योगपतियों की अपने मात्र एक, फिर भी यही लोग वोट देकर जिता रहे हैं ना। फिर भी यही लोग वोट देकर बार बार उन्हें सरकार में ला रहे हैं। मैं पश्चिम बंगाल की तो बड़ी जीत आपके सामने ही है। पूजा जी, अगर आप कल्पना करिए कि आप स्टूडियो में बैठी हैं, आपका लैपटॉप बंद कर दिया जाए, आपकी आंखों पे पट्टी लगा दिया जाए, आपका आंख बंद कर दिया जाए, और दूसरी तरफ कोई एक एंकर सब कुछ करने के बाद अगर आपके दोनों के बीच में कंपटीशन हो जाए, बताइए कौन जीतेगा, कौन डिबेट करवा लेगा? यही हालात आज भारतीय जनता पार्टी के है। विपक्ष, आज देश के अंदर आपातकाल चल रहा है, घोषित आपातकाल चल रहा है। इनका पूरा क्रोनोलॉजी है। सबसे पहले ये क्या करेंगे? ईडी और सीबीआई भेजेंगे, उसके बाद इनकम टैक्स जाएगा, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता जाएंगे, उसके बाद वहां पे चुनाव होगा, इलेक्शन कमीशन जाएगा, इलेक्शन कमीशन वोटर लिस्ट पूरी तरीके से बर्बाद कर देगा, आपके वोट काट देगा, वोटर अरे तो आप क्या करेंगे अब इस महंगाई की मार से? जो जनता इस वक्त जो महंगाई की मार झेल रही है, अभिषेक तिवारी, उनके लिए क्या समाधान विपक्ष लाया है? उनके लिए लड़ेगा, नहीं लड़ेगा? आपको लग रहा है कि सरकार उनके लिए कुछ नहीं कर रही, तो आप लोग पूजा जी, भारतीय जनता पार्टी ये पूरा सिस्टम लगा करके लोगों के अधिकारों के साथ खिलवाड़ कर रही है। बाबा साहब जवाब दीजिए अनिला सिंह, अनिला सिंह जवाब दीजिए, क्योंकि अभी तो सत्ता पक्ष से आप ही अकेले हैं मेरे पास, तो प्लीज। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये धन्यवाद देना चाहूंगी आपके चैनल के माध्यम से अपने विपक्ष को कि इसी प्रकार की ये बातें और करतूतें करते जाएं और हम जो चुनाव जीतते चले जाएंगे, क्योंकि इस देश की जनता अच्छी तरीके से देख रही है और समझ रही है कि विपक्ष का स्तर क्या रह गया है। कि ये भूल जाते हैं कि मोदी जी के ऊपर आक्रमण करते करते वो सीमा जो होती है उसको लांघ कर ये अपने राष्ट्र के ऊपर ही आक्रमण करने लग जाते हैं। जैसे
ऑटो इम्यून डिजीज होती है ना, ये उसी से ग्रसित है। ये अपने ही राष्ट्र पे खुद ही आक्रमण करने लग जाते हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी जो कि तिहाड़ी और शराबियों की पार्टी है, उसके ऊपर तो मैं कोई टिप्पणी करना भी अपना वेस्ट ऑफ टाइम समझती हूँ। पंजाब के क्या हालात चल रहे हैं सबको अच्छी तरीके से पता है। इनके नेता लोग जो हैं तिहाड़ में रहते हैं, और कुछ नेता तो इतने महान हैं, जेल में रहते हुए, जेल मिनिस्टर होते हुए सरकार में अपनी भागीदारी को अनिला रखते हैं। जी, तो भगोड़ा तो नहीं मैं है। तो उसके ऊपर वो क्या बोल रहे हैं मैं अभिषेक के टिप्पणी बीच भी में नहीं नहीं ना, करूंगी। बीच दूसरी में। बात ये है नहीं, कि शिविर समाजवादी interrupted पार्टी you, के please. प्रवक्ता यहाँ पे बहुत कुछ कह रहे थे। Please, इनसे मैं एक ये एक करके। पूछना चाहूंगी साहब, जब आप गए थे तब से अब मैं उत्तर प्रदेश में, क्योंकि आपकी जो पार्टी है उत्तर प्रदेश तक सीमित है, प्रदेश तक सीमित है। राष्ट्र की बातें आप लोग करते हैं, बड़ी अच्छी बात है, परंतु मैं बता दूं समाजवादी पार्टी को कि समाजवादी पार्टी साहब, जब आप छोड़ के गए थे ना 2017 में, तब से अब तक उत्तर प्रदेश की जो इकोनॉमी है वो तिगुनी हो चुकी है, पर कैपिटा इनकम तिगुनी हो चुकी है। यहाँ पे फार्मा पार्क, टॉय पार्क, एप्पल पार्क, सेमीकंडक्टर पार्क, अनेकों अनेक जो हैं इन्वेस्टमेंट्स जो हैं इतने ज्यादा आ चुके हैं, फुल ब्लोन जो पार्क्स हैं, एक्सप्रेस वेज। लेकिन अब जो महंगाई मार रही है उसका क्या करेंगे अनिला जी, उसका समाधान बताइए ना। फाइनली पूजा जी, फाइनली जस्ट गिव मी 10-20 मोर सेकंड्स। कांग्रेस पार्टी तो चिल्लाने से कोई चीज सिद्ध नहीं हो जाती है साहब। आप मुझे इतना बता दीजिए, 2013 में कोई भी जगह युद्ध नहीं चल रहा था, कोई विश्व में युद्ध की विभीषिका नहीं थी। आपने जो रुपया था उसको डी वैल्यू करके मनमोहन सिंह साहब ने 40-45 से लेके सीधे 60 पे लेकर आ गए थे, और भारतवर्ष जो है फ्रेजाइल 5 में आ गया था। भारतवर्ष फ्रेजाइल 5 में आ गया था। क्या कारण था? उसका उत्तर दे सकते हैं आप? और जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा था, इस देश में तो वो हालात हो गए थे कि सोना जो है यूके और स्विट्जरलैंड के बैंक्स में जाके गिरवी कर दिया, उसको वापस लाने के तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की अग्रसर थे, अब छठे नंबर पे आ गए अनिला सिंह जी, अब छठे नंबर पर आ गए हैं। नहीं, उसका मुझे मालूम था आप ये कहेंगी, और उसका उत्तर है मेरे पास। इट इज नॉट बिकॉज कि हमारी इकोनॉमी रिटार्ड कर रही है, इट इज बिकॉज जो सिचुएशनल वॉर सिचुएशनल चल रही है, उससे जो डॉलर स्ट्रेंथन हो रहा है। हाँ, रुपया हमारा थोड़ा कमजोर हुआ है, तो मार्जिनली जो है हम, तो जब पहले रुपया कमजोर होता था तब तो आपको सीधा सरकार से उसका कंपैरिजन कर देते थे, वो सरकार का गिरता स्तर दिखा रहा है। अब बताइए, अब